हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मुझे शिवानी नाम की एक लड़की ने भेजी थी। ये कहानी है उसके बचपन की, उसकी दादी की और उस रहस्यमयी जंगल की जहाँ वो बचपन से रहती आई है। शिवानी की सबसे पहली याद एक मरे हुए आदमी की है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। उस वक्त वो बस 4 साल की थी। सुबह की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और तभी उसने ऊपर देखा। वहाँ एक आदमी था जो देवदार के पेड़ों के बीच चांदी जैसी रस्सियों से उलझा हुआ था, जैसे कोई मकड़ी के जाल में फंस गया हो। उसके चेहरे पर खौफ, दर्द और मौत की झलक साफ दिख रही थी। कई साल बाद जब वो ये बात अपनी दादी से पूछती है तो दादी हर बार बस यही कहती, कभी कभी जंगल हमें देता है लेकिन कभी कभी निगल भी जाता है। शिवानी को उस वक्त लगा था कि शायद ये बस उसकी कल्पना है या फिर बचपन की कोई उलझी हुई याद। लेकिन अब उसे पता है दादी के कहने का मतलब कुछ और था। शिवानी बचपन से अपनी दादी के साथ एक छोटे से केबिन में रहती है, एक घने जंगल के बीच। दादी इस जंगल को गहरावन कहती है और जब से शिवानी ने होश संभाला है उसने केवल अपनी दादी को ही देखा है। बस वो और उसकी दादी ही है उसके परिवार में। ना कोई माँ बाप, ना कोई रिश्तेदार और ना ही कोई दोस्त। शिवानी को कभी कभी शक होता था कि कहीं दादी ने उसे बचपन में अगवा तो नहीं किया, लेकिन फिर वो सोचती उनके चेहरों की मिलती जुलती झलक, दोनों की टेढ़ी नाकें, धूप में छींकने की आदत, सब एक जैसा ही तो है। शायद वो वाकई में उसकी दादी है। वैसे भी अगर दादी ने उसे अगवा किया होता तो शिवानी के लिए भागना कोई मुश्किल बात नहीं थी। हर हफ्ते वो पास के कस्बे में 2 बार जाती थी, जहाँ राजा, रिया और कभी कभी नैरा नाम के बच्चे भी पढ़ने आते थे। और उसके घर में इंटरनेट भी था, किताबें थीं और सबसे जरूरी बात, दादी ने उसे कभी रोका नहीं। बस एक ही शर्त रखी थी कि उसे कुछ नियम मानने होंगे। उसकी दादी इन्हें नियम कहती थी, लेकिन शिवानी के लिए ये सब अंधविश्वास था। रूल नंबर 1, हर पुल को पार करते वक्त 3 बार जमीन पर पांव पटकना है। रूल नंबर 2, हर गर्मी और सर्दी के संक्रांति पर बरामदे में दूध रखना। रूल नंबर 3, जैसे ही सूनबेरी बैंगनी होने लगे उन्हें कुचल देना। रूल नंबर 4, कोई भी फोटो कभी खुली खिड़की के सामने मत छोड़ना। रूल नंबर 5, सूरज ढलने से पहले दरवाजा बंद कर देना और सूरज उगने से पहले खोल देना। शिवानी को ये सब बेमतलब लगता था, लेकिन फिर भी उसने कभी इनका उल्लंघन नहीं किया। उसकी दादी वैसे बेहद प्यारी थी, खाना बनाती थी, लोरी गाती थी और जड़ी बूटियों की पहचान सिखाती थी, पर उनकी बातें अक्सर अजीब होती थी। वो हमेशा कहती थी, ओलों में कभी मत फंसना। शिवानी को याद है कैसे वो दादी की गोद में बैठकर ओले गिरते हुए देखती थी और फिर दोनों मिलकर उन्हें इकट्ठा करती थी। पर उन ओलों का क्या करती थी दादी, ये वो कभी नहीं जान पाई थी। दादी एक और अजीब चीज करती थी। वो हर बार जब शिवानी के कपड़े पुराने हो जाते थे, दादी उन्हें पूरा खोलकर धागे निकालती थी और फिर दोनों मिलकर उन धागों को पैरों के नीचे गाड़ देते थे। और जब शिवानी पूछती कि ये सब हम क्यों करते हैं, तो दादी कहती, पैर बेवफा होते हैं, उन्हें काबू में रखना पड़ता है। ये करने से वो हमारे काबू में रहते हैं और हमें किसी भी तरह के खतरे से भी बचाते हैं। और फिर था लाल कपड़ों वाला वो यात्री। हर साल 28 सितंबर को एक आदमी आता था, लाल टी शर्ट और लाल शॉर्ट्स पहने हुए, पसीने में भीगा हुआ और बेहद घबराया हुआ। वो हमेशा कहता, मैं रास्ता भटक गया हूँ, और दादी उसे खाना देती, पानी पिलाती और फिर गांव का रास्ता दिखा देती। और हर बार वो चला जाता और फिर अगली 28 सितंबर को फिर लौट आता। और फिर एक साल जब दादी पीछे पानी भरने गई थी, शिवानी ने उस आदमी से पूछा, आप बाकी साल कहाँ रहते हो? वो चौंक गया, उसकी आंखें झपकने लगी जैसे उसका दिमाग रिबूट कर रहा हो। और फिर अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख आ गई। ये कोई आम भूख नहीं थी, ये कुछ और ही था, कुछ
जानलेवा सा। और तभी दादी वापस आ गई और उसका चेहरा फिर से वैसा ही हो गया, डरा हुआ और बेसहारा सा। और फिर आई वो रात जब शिवानी ने पहली बार एक नियम तोड़ा। उसने एक नया शून्य वृक्ष खोजा था। वो लाल छाल और काले पत्तों वाला अजीब पेड़ था। दादी उस पेड़ को देखकर बेहद खुश हो गईं। उन्होंने झटपट उस पेड़ से बाल्टी लेकर रस निकालना शुरू कर दिया। शिवानी ने देखा था दादी हर साल इस रस को जमा करती थी और बोतलों में भरकर बेसमेंट में रखती थी और हमेशा कहती थी कि इस रस को कभी चखना मत, ये कीमती है, खाने की चीज नहीं है। फिर 5वें दिन दादी समय पर घर नहीं लौटी। शिवानी को डर लगा। वो दौड़ते हुए जंगल के उस पेड़ तक पहुंची और देखा दादी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। माथे से खून बह रहा था। पास ही टूटी हुई एक मोटी डाल थी। वो किसी तरह गांव तक पहुंची, डॉक्टर को बुलाया और दादी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दादी जब होश में आई, उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा, क्या हमने केबिन के चारों ओर 10 चक्कर लगा लिए थे? शिवानी ने कहा, नहीं दादी, अभी तक समय नहीं मिला। दादी का चेहरा फीका पड़ गया। वो घबरा कर बोली, तुम्हें जाना होगा, अभी जाओ और 10 बार चक्कर लगाओ और दरवाजा बंद करो, अभी भी वक्त है। शिवानी ने मना कर दिया। उसे लगा दादी बेवजह डर रही हैं, पर फिर उसने सोचा चलो कर ही लेती हूँ। और फिर वो वापस अपने घर आई और चक्कर लगाने लगी। 1, 2, 3, 5, 6। जैसे जैसे वो चक्कर लगाती गई, उसे लगा कोई है जो पेड़ों के पीछे से उसे देख रहा है। फिर आया 9वां चक्कर और तभी कुछ दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया। तेज आवाजें, तेज सांसें, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर झपट रहा हो। शिवानी ने दौड़कर दरवाजा खोला और घर के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उसका 10वां चक्कर बाकी रह गया था और तभी बाहर से एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे पर पूरी ताकत से मारा हो। वो जानवर या जो भी वो था अब दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। शिवानी ने कहा, मैं माफी चाहती हूँ दादी, मैंने आज एक नियम तोड़ दिया। और फिर एक बहुत तेज आवाज आई और सब शांत हो गया। और सुबह होते ही शिवानी ने सामने का दरवाजा खोला। उसने देखा कि जंगल अब वैसा ही शांत था पहले की तरह। पर जब वो पीछे के हिस्से में पहुंची जहां से कल रात वो आवाजें आ रही थी, वो दृश्य देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये वही यात्री था, वही लाल कपड़ों वाला आदमी, और वो अब पेड़ों के बीच रस्सियों और धागों से उलझा हुआ था, वैसे ही जैसे शिवानी की सबसे पहली याद में मरा हुआ आदमी था। एक बैंगनी धागा उसके माथे के बीच से आर पार था और वो सारे धागे वही थे जो शिवानी और दादी ने सालों तक पैरों के नीचे बांधे थे। शिवानी के पुराने कपड़ों के टुकड़े, उसके चेहरे पर मौत की झलक थी, लेकिन उसके पीछे कहीं वही भूख भी थी, वही प्यास जो इंसानों की नहीं लगती थी। शिवानी ने उस दृश्य को देर तक देखा और फिर उसने चुपचाप बाल्टी उठाई और चल पड़ी उस शून्य वृक्ष की ओर। और अब शिवानी वहीं रहती है, उसी केबिन में। वो कभी कहती थी ये जंगल उसका घर है, अब जानती है ये जंगल एक पेट है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर गहरावन एक पेट है तो उसका खाना क्या है? अगर आप भी कभी किसी पुराने नियम को तोड़ने की सोचे तो एक बार इस कहानी को जरूर याद करिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक बंद दरवाजों के पीछे झांकने से बचिएगा और हाँ, दादी की बात कभी हल्के में मत लीजिएगा। शुभ रात्रि।